हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम लोग फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर हैं और जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उस एग्जाम्पल को देखना है हमको। और जिस चैप्टर से रिलेटेड है ये एग्जाम्पल, उसका नाम है मैक्सिमिलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन एन आइडियल गैस। एग्जाम्पल क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज्ड। कह रहा है कि टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज्ड है और विल द मॉलिक्यूल वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का मतलब मॉलिक्यूलर वेलोसिटी यानी मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वो हमको कैलकुलेट करना है। और क्या करना है ऑफ द हाइड्रोजन विल बी द डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एनटीपी। चलो, एनटीपी का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये देख लें। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो एट एनटीपी पर एनटीपी भी है तो हमारे पास टेम्परेचर कितना होता है? तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन होता है। अब अगर ये कह रहा है कि ये डबल किया जा रहा है, क्या डबल किया जा रहा है? वी आर एम एस वेलोसिटी जो है अगर वो v मान लें और वी आर एम एस वेलोसिटी जो 2 है वो 2v कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो कह रहा है कि हमें फिर बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा। तो ये तो मेरा T1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया? T1 हो गया। एट वाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज विल बी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन विल बी द डबल। किस टेम्परेचर पर वो डबल हो जाएगा, वो टेम्परेचर आपको बताने हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जब आपको बताने हैं तो T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो VRMS का फार्मूला होता है √3 KT/m, KT/m होता है। ठीक है, ये 3 KT/m होता है। अब आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको तो मैं v रख ले रहा हूँ और ये 3 और k को एज इट इज़ और t को मैं 273 लिख ले रहा हूँ और बाई m। और दूसरा इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो VRMS 2 और ये VRMS 1 है और इक्वल टू √3k और T2 बाई कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है आप देखो 2 गिवन है, ये वैल्यू कितना गिवन है? 2 गिवन है, तो ये वैल्यू 2v रख लेंगे और 3k T2 बाई स्मॉल m। और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। दोनों को डिवाइड कर लो। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलने वाला है? देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो इक्वेशन नंबर 2v/v कर लो, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1 कर रहा हूँ मैं। और 2 की जो वैल्यू है वो है 3k T2/m और 1 की जो वैल्यू है 3k इंटू 273/m होता है। और v से ये v कैंसिल, 2 से ये 2 हो गया और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? m से m कैंसिल, k से k कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो T2/273 आ जाएगा। रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और T2 इक्वल टू 273 और T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 73 और T2 इज इक्वल टू 12 7 चौक 28 से 29 4 2 8 और 2 10 हो जाएगा। 1092 केल्विन हो जाएगा ये। और अगर आप इसी में 1092 केल्विन में से 273 आप माइनस कर देंगे तो 819 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो अगर किसी एनटीपी पर किसी गैस की VRMS वेलोसिटी v है और इस VRMS वेलोसिटी का जस्ट डबल अगर उसकी वेलोसिटी हो रही है तो टेम्परेचर अगर होना चाहिए तो 819 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या 1092 केल्विन होना चाहिए। उसकी VRMS स्पीड को जस्ट डबल करने के लिए अगर उसका एनटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी दूसरे टेम्परेचर पर अगर जस्ट डबल कर रहे हो तो वो टेम्परेचर 819 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल यहीं पर ख़त्म हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एग्जाम्पल ही करेंगे और एग्जाम्पल अभी काफ़ी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।